हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस मेड्स। आज की क्लास हमारी है मेनिंजाइटिस पे। आज हम मेनिंजाइटिस के बारे में जानेंगे कि क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्यों होता है। तो शुरू करते हैं। मेनिंजाइटिस ये बेसिकली किसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है उसकी एक कवरिंग होती है, यानी कि एक लेयर होती है जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। तो उन्हीं मेम्ब्रेन्स में जो मेनिंजेस है, उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना किसी भी रीज़न से, ठीक है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, या फिर कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंजरी, ठीक है, या फिर कोई भी फर्दर किसी और वजह से। देन दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी स्पेशली इन बैक्टीरियल केसेस, ठीक है। मेनिंजाइटिस को इफ़ बैक्टीरियल है या और भी दूसरे भी रीज़न से है तो भी हम इसको क्या है, मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो कि मोस्ट सीरियस टाइप है और इसमें जो है अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सेकंड है वायरल मेनिंजाइटिस, यूजुअली माइल्डर है, मतलब थोड़ा हल्की फॉर्म में होता है और खुद ही ये ठीक हो जाता है। थर्ड है फंगल मेनिंजाइटिस, ये बहुत रेयर होता है, बट जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल हैं, फॉर एग्जांपल HIV एड्स वाले, कैंसर वाले, ठीक है, इनके अंदर जो है कॉमन होता है। कोई भी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी रीज़न से, तो वहाँ पर फंगल मेनिंजाइटिस कॉमन है, अदरवाइज रेयर है। बाकी कॉजेज़ हो सकते हैं पैरासाइट्स, ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई मेडिकेशन। देन आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि इनकी वजह से भी हो सकता है। फर्स्ट है कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी, सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एड्स, मैलिग्नेंसी। थर्ड है कोई भी क्रोनिक मेडिकल इलनेस। फोर्थ ओवरक्राउडिंग। फिफ्थ कॉन्टैक्ट टू अ पेशेंट जिसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। फिफ्थ हेड ट्रॉमा विद बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। सिक्स्थ एनाटॉमिक डिफेक्ट्स लाइक मेनिंजोमाइलोसिन। सेवेंथ नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स एंड एट्थ वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर जो है मेनिंजाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस कैसे करेंगे मेनिंजाइटिस का। सो मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस के लिए हमारा जो मेन टेस्ट है वो है लंबर पंक्चर, जिसे हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। इसमें हम करते क्या है, CSF का सैंपल लेते हैं। CSF के सैंपल के थ्रू पता चलता है पेशेंट को मेनिंजाइटिस है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है हमको, कोई भी हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, कि हम किस टेस्ट से मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, लंबर पंक्चर। इसके अलावा ब्लड कल्चर्स भी देखने को हम करेंगे कि है या नहीं। थर्ड हम CT और MRI स्कैन कराते हैं। फोर्थ कंप्लीट फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। ये सभी हम इन्हीं सारे चीज़ों से डायग्नोसिस करते हैं। सो आप देखेंगे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं मेनिंजाइटिस वाले। सो हाई फीवर देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक होगा, नेक जो होगी वो स्टिफ होगी, नोजिया वॉमिटिंग प्रेजेंट होगा पेशेंट में, और सेंसिटिविटी टू लाइट होगी जिसे हम फोटोफोबिया भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन होगी, सीजर्स होंगे, और बच्चों में स्पेशली पुअर फीडिंग होगी। बच्चों में तो ये सब चीज़ें हमें समझ नहीं आएगी। तो बच्चों में क्या देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है अच्छे से फीड नहीं कर रहा होगा, इरिटेबल होगा बहुत ज़्यादा, और उसके जो फंटानेले होते हैं वो जो होंगे बल्ज्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि CSF का प्रेशर जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा। देन आता है ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि मेनिंजाइटिस का कॉज क्या है, कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नंबर 1 है बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यानी कि रीज़न जो है वो बैक्टीरियल है, तो वहाँ पर हम IV एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफोटेक्साइम, ठीक है। डोज जो है वो डिपेंड करती है एज क्या है, वेट क्या है, उस हिसाब से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन वगैरह। देन अगर वायरल कॉज है तो वहाँ पर सपोर्टिव केयर दिया जाएगा, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस जो है
वो जनरली सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा था। ठीक है, तो वहाँ पर फ्लूइड्स देंगे, पेशेंट को रेस्ट देंगे, पेन रिलीफ, उसको पेन है तो उसके लिए पेन मेडिकेशन वगैरह देंगे। ठीक है, सपोर्टिव केयर। देन अगर फंगल कॉज है तो वहाँ पर एंटी फंगल मेडिकेशन चलाएंगे। और हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो ज़रूरत पड़ जाएगी अगर सीवियर केसेस है मेनिंजाइटिस के तो। ठीक है, यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं। प्यूपिल्स जो होंगे मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे अनइक्वल प्यूपिल। ठीक है, जिसका मतलब है उसका आईसीपी जो है वो इंक्रीज है, अनइक्वल प्यूपिल साइज होगा। और पेशेंट का जो पोस्चर है वो ओपिस्टोटोनस होगा या फिर रिजिड जिसे हम बोलते हैं, उसकी बॉडी जो है काफ़ी एकदम स्टिफ होगी। ठीक है, देन इसमें हमें डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग देखने को मिलती है और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग देखने को मिलती है। ये दोनों ही पोस्चरिंग पे क्वेश्चन भी आ रखा है एग्ज़ाम में, नॉर्सेट में मेनली। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस में डीसेरिब्रेट और डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग देखने को मिलेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है लंबर पंक्चर? लंबर पंक्चर हमने पढ़ा कि मेन टेस्ट है जो हम मेनिंजाइटिस डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा? कब हमें लंबर पंक्चर यानी कि एलपी या स्पाइनल टैप नहीं करना है मेनिंजाइटिस के पेशेंट? अगर उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसके साथ उसे ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट है और ब्रीदिंग इरेगुलर है, प्लस उसे पोस्चरिंग है जो अभी मैंने इमेजेस में दिखाया। ऐसे टाइम पे हम जो है देन आता है स्किन इन्फेक्शन। अगर जहाँ हमने एलपी करना है, स्पाइनल टैप करना है, उसके ऊपर जो स्किन में इन्फेक्शन है तब भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो मेनिंजाइटिस प्रिवेंट करने का मेन यही है कि आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, HIV और न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, उनको लगवा के वैक्सीनेशन करवा के प्रिवेंट कर सकते हैं मेनिंजाइटिस। प्लस गुड हाइजीन मेंटेन करके, हैंड वॉशिंग करके, और किसी भी पेशेंट को या किसी को भी अगर मेनिंजाइटिस है जो कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करके, देन बूस्ट इम्यून हेल्थ। ठीक है, अच्छा खा के अच्छी हेल्थ मेंटेन करके। इन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये मेनली ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट है मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। पेशेंट जो है मेनिंजाइटिस का है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहता है, तो हमें उसका स्टेटस देखना है। ठीक है, मैनेज फीवर एंड हाइड्रेशन। फीवर अगर है तो उसके लिए जो भी मेडिसिन है वो देंगे, प्लस हाइड्रेशन मेंटेन करना है पेशेंट में। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हमें इंश्योर करने हैं और आइसोलेट करना है इफ़ नीडेड, क्योंकि उससे दूसरों को भी हो सकता है। एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस एंड फैमिली को एजुकेट करना है कि क्या वार्निंग साइंस रहते हैं